रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए, इस सीरीज में हम लोग रेलवे के साइंस में खास करके ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन में जितना भी साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग वर्क चैप्टर से जितने भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता था उसका हम लोग सोल्यूशन देख चुके हैं। इस चैप्टर में हम लोग पावर से जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कार्य बराबर आपका होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। यहाँ पर कार्य का मान कितना दिया हुआ है? 20,000 जूल दिया हुआ है। बल का मान हम लोग को ज्ञात करना है और विस्थापन कितना है आपका? 4000 मीटर है। तो यहाँ से F बराबर कितना आ जाएगा? 20,000 बटा 4000। ठीक, यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे तो यानी कि F बराबर आ जाएगा 5 न्यूटन। देखिए, ये वर्क चैप्टर से एक क्वेश्चन छूट गया था जिसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। देखिए, क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले हम लोग देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपका शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति पावर बराबर होता है वर्क बटा टाइम। यानी कि शक्ति किसको बोला जाता है? एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। यानी कि पावर P बराबर क्या होता है? W/T। ठीक, और W का वर्क का सही मतलब क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का सही मतलब क्या होता है? सेकेंड होता है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। यानी कि कार्य का ऐसा ही मतलब क्या होता है आपका? शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है? वाट होता है। और 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक, अब देखिए P बराबर आपका होता है W/T। W को और क्या लिख सकते हैं? W बराबर और क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बराबर आपका F इंटू D/T भी हो सकता है। ठीक, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। और हम लोग W को क्या लिख सकते थे? किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि W बराबर होता है mgh। यानी कि यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W बराबर mgh/T। ठीक, देखिए जितना भी पावर शक्ति से क्वेश्चन पूछा गया सारा का सारा यही तीनों आपके फॉर्मूला पर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए 80 किलोग्राम की एक वस्तु को यानी कि द्रव्यमान m बराबर कितना दिया हुआ है? 80 किलोग्राम 40 मीटर की ऊंचाई तक, h बराबर 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड, यानी कि t बराबर दिया हुआ है 50 सेकंड के उठाने हेतु आवश्यक शक्ति कितना होगा? g का मान दे दिया है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तीसरा का नंबर। तो यहाँ पर शक्ति P बराबर हो जाएगा mgh/T हो जाएगा। m का मान कितना दिया हुआ है? 80 किलोग्राम। g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h का मान 40। आपका समय कितना दिया हुआ है? 50। 10 ले 5 बार में और 5 ले 16 बार में, यानी कि 16 चौके 64, 640 जूल पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट होता है, और 1 वाट कितने बराबर होता है? 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 640 जूल पर सेकेंड। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो देखिए शक्ति का सूत्र हम लोग क्या बताए थे? P बराबर आपका होता है W/T, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है। या तो P बराबर होता है mgh/T, ठीक, या P बराबर होता है आपका FD/T होता है, लेकिन ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है। तो देखिए जो 37 नंबर क्वेश्चन है किस चैप्टर से पूछा गया? आपका इलेक्ट्रिक करंट से पूछा गया। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा से पूछा गया है। तो देखिए विद्युत धारा में क्या होता है? यहाँ पर भी P बराबर आपका क्या होता है? कार्य बटा समय, यानी कि W/T होता है। लेकिन यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है जब विभवांतर, ठीक है, जब विभवांतर। देखिए यहाँ पर P, देखिए यहाँ पर V क्या है? V आपका है विभवांतर। V क्या है? यहाँ पर विभवांतर है। I क्या है? आपका विद्युत धारा है। I आपका क्या है? विद्युत धारा है। ठीक है,
और आर क्या है, यहाँ पर आपका प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध है। देखिए एक तो फॉर्मूला क्या होता है, जब विभवांतर भी और आवेश Q दिया हो तो, जब विभवांतर भी और आवेश Q दिया हो तो किया गया कार्य क्या होता है, आपका किया गया कार्य W बराबर होता है V इंटू क्यू, यानी कि विभवांतर इंटू आवेश होता है, विभवांतर इंटू आवेश होता है। ठीक, अब देखिए एक तो फॉर्मूला और क्या होता है, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, जब आवेश दिया हुआ हो, जब आवेश Q दिया हुआ हो और समय T दिया हुआ हो। ठीक, जब विद्युत धारा I का फॉर्मूला क्या होता है, जब आवेश Q और समय T दिया होता है तो आपका विद्युत धारा I बराबर होता है Q बाई T होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से आते हैं हम लोग सिंपली P बराबर W बराबर क्या लिख सकते हैं, V इंटू Q लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा V इंटू क्यू बाई टी हो जाएगा। अब देखिए जो Q बाई टी होता है किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P बराबर V इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है आपका Q बाई टी। I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो यहाँ से Q बाई टी को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा VI, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा। एक तो शक्ति का फॉर्मूला क्या मिल गया, P बराबर V इंटू आई। अब देखिए ओम के नियम क्या कहता है, एक होता है आपका ओम का नियम, तो ओम के नियम के अनुसार आपका होता है V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ से अगर हम लोग ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, जहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध है, I है विद्युत धारा और V है आपका विभवांतर है। तो यहाँ से हम लोग देखिए P बराबर होता है आपका V इंटू आई होता है। अब देखिए V का मान हम लोग यहाँ पर क्या रख सकते हैं, I इंटू आर रख सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, I R इंटू आई। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो V बराबर हो जाएगा I एक्स वायर इंटू आर। ठीक है, एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी आ गया। अब देखिए मेन फॉर्मूला क्या है आपका, P बराबर VI, P बराबर क्या है, VI होता है, और जो VI बराबर क्या होता है, R के V बराबर किसके बराबर होता है, I R के बराबर होता है। अगर हम लोग यहाँ से I का मान ज्ञात करते हैं तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार और मान पुट कर देते हैं, P बराबर आपका हो जाएगा V इंटू V बटा R। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, V एक्स वायर बटा R इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए शक्ति का सूत्र कौन कौन सा हो जाएगा, P बराबर V एक्स वायर बटा R, P बराबर VI और P बराबर I एक्स वायर बटा R। देखिए ये फॉर्मूला कहाँ से आपका अराइज हुआ है, सारा हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए एक बार और इसको समझाने की कोशिश करते हैं। आपका P बराबर क्या होता है, W बाई टी होता है, यानी कि कार्य बटा समय होता है। देखिए जब हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे तो वहां पर फॉर्मूला होता है, जब विभवांतर V और आवेश Q दिया होता है तो कार्य बराबर क्या होता है, आपका विभवांतर गुने आवेश होता है। तो सिंपल यहाँ पर क्या हम लोग विभवांतर गुने आवेश का मान रख दिए और बटा में टी है, और हम लोगों को पता है कि जो विद्युत धारा होता है I बराबर क्या होता है, Q बाई टी होता है। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, P बराबर V बटा I हो जाएगा, एक तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, और ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। यहाँ से एक का मान अगर हम लोग पुट कर देंगे तो आपका सारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P बराबर आपका हो जाएगा mg h बटा टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शक्ति का मान ज्ञात करना है। आपका m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया हुआ है 50 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड एक्स वायर लेना है, और देखिए एच का मान यहाँ पर कितना होगा, मेन दिक्कत है यहाँ पर एच का मान निकालना। तो देखिए एच का मान कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए टोटल 40 सीढ़ी है, टोटल कितना सीढ़ी है, इस तरह का कोई 40 सीढ़ी बना हुआ है। ठीक है, टोटल कितना सीढ़ी बना हुआ है, इस तरह का कोई 40 सीढ़ी बना हुआ है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर करने का मतलब क्या है, 15 बटा 100 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह का 40 सीढ़ी है, तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 बटा 100 इंटू 40 इसका टोटल ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 बटा 100 इंटू 40 का टोटल ऊंचाई हो जाएगा,
और टी का मान कितना दिया हुआ है, टी का मान आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको फार्मूला में पुट कर देना है। तो यहाँ से आइए देखिए, पी बराबर हो जाएगा एम का मान 50 किलोग्राम, जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड एक्सवाई, एच का मान कितना हो जाएगा 15 इंटू 40/100, और समय कितना लेना है 10 सेकेंड लेना है। यहाँ से सिंपल आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 ले 10 कट गया, 50 ले 2 बार में और 2 से 20 बार में। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा 300। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 300 जूल भी दिया हुआ है और 300 वाट भी दिया हुआ है, लेकिन जो पावर होता है, शक्ति का सही मतलब क्या होता है, वाट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 वाट। देखिए जूल किसका सही मतलब होता है, जूल आपका होता है कार्य का ऐसा मतलब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 वाट। आपको ऑप्शन चूज करते समय सावधानी बरतना है, ठीक, कि पावर का ऐसा मतलब कितना हो, क्या होता है। तो पावर का ऐसा मतलब होता है आपका वाट। नहीं तो आप सही बनाते हुए भी गलत ऑप्शन चूज करके आ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा बदला हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगेगा, P बराबर mgh/t। ठीक, यहाँ पर आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम, जी का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड एक्सवाई, एच कितना हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा देखिए 45 सीढ़ी है, ठीक, कितना सीढ़ी है 45 सीढ़ी है, और प्रत्येक सीढ़ी को चाहिए कितना है 15 सेंटीमीटर। इसको हम लोग सिंपल मीटर में बदल देंगे तो 15/100 गुने 45 हो जाएगा। तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 गुने 45/100, इसका टोटल ऊंचाई हो जाएगा। और समय का मान कितना दिया हुआ है 9 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से सिंपल हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, 50 ले 2 बार में, ठीक, 2 से 5 बार में और फिर 9 से 5 बार में, यानी कि 25 गुने 15। तो देखिए 25 में 15 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 375 वाट। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 375 वाट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। देखिए यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ रही है तो कितने ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका एफ का मान कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, और आपका पावर शक्ति का मान कितना दिया हुआ है 160 वाट दिया हुआ है, और टी का मान दिया हुआ है आपका 20 सेकंड दिया हुआ है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है, पावर W बराबर होता है, सॉरी पावर P बराबर क्या होता है W/T होता है, और जो किया गया कार्य होता है W बराबर, और हम लोग क्या लिख सकते हैं बल गुना विस्थापन, यानी कि F इंटू डी लिख सकते हैं, और यहाँ पर T लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए P का मान कितना दिया हुआ है 160 वाट दिया हुआ है, फोर्स का मान कितना दिया हुआ आपका 40 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है कितना ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, यानी कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक। तो यहाँ से h हो जाएगा, और t का मान कितना दिया हुआ है 20 सेकंड दिया हुआ है। यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 से 2 बार में और 2 से 80 बार में, यानी कि कितने ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो h बराबर इसका सही आंसर हो जाएगा 80 मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 मीटर, ठीक। देखिए शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय, और कार्य बराबर क्या होता है आपका प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए हैं, आपका कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। हमको एच का मान ही निकालना है, डी का मान निकालना है, तो ठीक। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ से एच का मान या डी का मान कितना आ जाएगा 80 मीटर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड एक्स वाई लेना है। तो देखिए सेम फार्मूला लगेगा, आपका शक्ति बराबर mgh/t हो जाएगा। m का मान कितना दिया हुआ है 50 किलोग्राम, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड एक्स वाई लेना है। देखिए इसमें मेन दिक्कत रहता है ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात कैसे होगा, टोटल 44 सीढ़ी है और एक सीढ़ी का लंबाई कितना है 45, तो टोटल 44 गुने 45 हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको सिंपल हम लोग मीटर में बदल देंगे। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 44 गुने 15/100 हो जाएगा। और देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 ले 10 कट गया, 50 ले 2 बार में और 2 से 22 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 41 का ऑप्शन नंबर डी 330 वाट, ठीक। 15 में 22 से गुना करने पर कितना आ जाएगा 330 वाट आ जाएगा, ठीक। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया है। तो बस आप इसको एक बार देख लीजिए बढ़िया से, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसका पावर क्या होगा? तो सिंपल, पावर बराबर क्या होता है? W/T होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ी चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल होगा, P बराबर mgh/t हो जाएगा। यहाँ से मान रखते हैं। m का मान आपका कितना हो जाएगा? 50 किलोग्राम। g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और देखिए h का मान कितना हो जाएगा? आपका h का मान यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। h का मान हो जाएगा 43 गुने 15/100 हो जाएगा, ठीक है। और t का मान कितना दिया हुआ है? t का मान आपका दिया हुआ है 10 सेकंड। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 50 से 2 से 7.5 बार में, तो यहाँ से 43 का आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 322.5 वाट। देखिए कंफ्यूजन करने वाला ऑप्शन दिया हुआ है। 322.5 जूल भी दिया हुआ है, वाट भी दिया हुआ है और मीटर सेकेंड भी दिया हुआ है। लेकिन हम सबको पता है कि शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 322.5 वाट। फिर वही 44 नंबर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर है। आप लोग एक बार बना के कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। सिंपल कौन सा फॉर्मूला लगेगा? W बराबर mgh/t लगेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग मान रखे कैलकुलेशन करके बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी? तो मोहन की शक्ति यानी कि P बराबर mgh/t। m का मान आपका 40 किलोग्राम हो गया। g का मान लेना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h का मान कितना हो जाएगा? h का मान आपका हो जाएगा 50 गुने 15/100 हो जाएगा। और t का मान कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड। यहाँ से सिंपल आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। 10 से 10, ठीक है। 5 ले 10 बार में, 5 ले 2 बार में, 2 से फिर 5 बार में चल जाएगा। तो यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करने पर इसका सही आंसर आ जाएगा 300 वाट। यानी कि 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका 300 वाट। बस एक ही कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है क्वेश्चन। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा क्या होगा? तो देखिए सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? W बराबर आपका होता है, सॉरी शक्ति P बराबर होता है आपका W/T। और W को और क्या लिख सकते हैं? W बराबर होता है बल गुने विस्थापन F × D। यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या निकलता है आपका? P बराबर F × D/T निकलता है। अब देखिए किसका किसका मान दिया हुआ है? F का मान कितना दिया हुआ है? 600 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। D का मान कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। और समय कितना दिया हुआ है? 4 मिनट। तो 4 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे। 4 मिनट को हम लोग सिंपली सेकेंड में बदल देंगे। तो 4 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या होगा? 4 गुने 60 होगा। तब देखिए 6 से ये 10 बार में कट जाएगा, 4 से 5 बार में कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 वाट, ठीक। सिंपल इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपका शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और कार्य के और क्या फॉर्मूला होता है? आपका कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल का मान दिया हुआ है, विस्थापन का मान दिया हुआ है और समय का मान दिया हुआ है। बस आपको फॉर्मूला में मान पुट कर देना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि P बराबर आ जाएगा आपका 50 वाट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है 47 नंबर क्वेश्चन फिर वही रिपीट किया हुआ है। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपका P बराबर हो जाएगा mgh/t हो जाएगा। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 50 किलोग्राम। g का मान 10 मीटर पर सेकंड लेना है। और h का मान कितना हो जाएगा? 40 गुने 15। चूंकि 40 सीढ़ी है और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक 40 गुने 15/100 हो जाएगा। और समय कितना दिया हुआ है? 9 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से कैलकुलेशन करने पर 333.33 वाट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।